स्तर पर रोमांच फैलाया हुआ है वॉलीबॉल का, उसमें कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी जीत है। ओह, सर्विस मिस कर दी है। बेहतरीन सेटअप, खेलने का एक्सपीरियंस, राष्ट्रीय स्तर की लीग पे खेलने का एक्सपीरियंस और अब इस राज्य स्तर की कोर्ट में देखिए सबसे लंबे कद के खिलाड़ी। बढ़िया सेटअप, लेकिन ब्लॉक भी रहा नेट पर। वहाँ पे रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया है, निर्धारित समय में रिव्यू नहीं लिया और इसी बीच जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। दोनों तरफ से अंक अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए इस बार बढ़िया ब्लॉक रहा नेट पर। एक बार फिर से सेटअप किया और जरूर मिलेंगे। 7-5 का स्कोर है, 2 पॉइंट के एडवांटेज इस समय मुरादाबाद। डिकॉय के साथ इस बार स्पाइक के लिए गए हैं। बढ़िया स्पाइक कप्तान द्वारा। इजी क्रॉस है, ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओह, बन गई है। ट्रिपल ब्लॉक, डेड ब्लॉक, क्या कंबाइंड ब्लॉक है। 2 अंकों की बढ़त भी है। विनीत का स्पाइक और बढ़िया स्पाइक प्रिंस का। कोच ने किया है। अंगामुत्तु बॉल को, फॉर्मर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, नॉर्दर्न रेलवेज के लिए खेला करते थे। इस लीग का आज ये है। टच पॉइंट आएगा खाते में। विनीत कुमार की दहाड़, घास की सर्व, लेकिन खराब सर्व। आसान है इस मुकाबले में। एक बार फिर क्या सर्विस, ये उड़ती हुई एंडलाइन के पार गई है। इवानेसन का स्पाइक इस बार ब्लॉक करने की कोशिश चूके और कमाल का ब्लॉक योद्धास द्वारा। हल्के हाथों से खेला है इस बार रैली में, लेकिन शक्ति का प्रयोग किया विनीत कुमार ने। कद के हैं तो एजिलिटी की कोई कमी नहीं होगी, ये 100% तय है। इस समय मथुरा योद्धास के पास चेतन पहले से। मोहन पांड्यन सर्व के साथ डिकॉय रहा है और ये तिरछा जिसे आप कहते हैं, अच्छी सर्व है। जरूर पिछला मुकाबला अच्छा रिसेप्शन हरी के द्वारा और फिर उसके बाद दोनों ओर से खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं रेफरी के साथ। शक्तिशाली स्पाइक, बढ़िया पिकअप भी रहा है और ये के पश्चात वो नेट पे संपर्क उनका हुआ था। ये एक बहुत अच्छा रिसेप्शन, ये और इस बार नहीं चुके। 5-4 एक बार फिर से जो बढ़त है का जवाब भी अच्छा दिया। अंगामुता का स्पाइक, लेकिन उसको रोक करे और ये मैच हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिले। ओह, क्या कमाल की के लिए शायद सर्व में थोड़ी सी कमी रही है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट जब आपको मैच में मिलते हैं जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करते हैं, जिस तरह से टेक कर हाई ऑक्टेन बने। इसका रिसेप्शन जोन 5 से में नजर आया। कितने आसानी से उसे खेला, स्पाइक का मौका, लेकिन साइद का पिकअप। ओपोनेंट हिटर, आउटसाइड हिटर की हम बात करते हैं। अटैक मुकाबले में वापसी की है और अब बढ़त भी ले ली है। देखिए एक बार फिर से जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं, और बेहतरीन ब्लॉक आप देखना चाहते हैं मुरादाबाद, क्योंकि हर अंक इतना महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप मुकाबले को चलाते हैं वो बहुत कुछ निर्भर करता है। यार लगातार 2 अंकों के साथ बराबरी कर ली है अब विनीत कुमार इसको दिया और ये भी बहुत अच्छे अटैकर हैं। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। एक बार यहाँ भी बहुत अच्छा टिक किया था, बहुत अच्छा सेव किया वहां पर। ये चेतना का संचार भी हमें मुकाबले में देखने को मिल रहा है। नेट से लगकर हल्की जरूर आई थी, सर्व ब्लॉक भी हमें नजर आया है। लिबेरो द्वारा फिंगरिंग दिखाई दे रही है। की सर्व है अब 13-13 से बराबरी।
स्पाइक के साथ उठा। रिसेप्शन आपको लिबेरो से नजर आया है। ये उन्होंने अपनी टीम की स्ट्रेंथ का जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार शक्तिशाली सर्व और डिकॉय के बाद कमाल का स्पाइक इनका दिखा था और यहाँ भी जिस तरह से वो आए जोन 4 से अटैक किया, पर अब दिखाता है क्या शक्तिशाली स्पाइक थी वो मन्नत की। जैसा आपने कहा कि दूसरी बार उन्होंने इस मुकाबले में ऐसी पावरफुल स्पाइकिंग की है। इस बार अच्छा रिसेप्शन वहां पे आया है लिबेरो से और ये बहुत अच्छी स्पाइक। देखिए अगर एक भी पॉइंट आया तो मुकाबला तो समाप्त होगा। रिसेप्शन अच्छा चाहिए था, रिसेप्शन हुआ है, क्या ये स्पाइक काम कर पाएगा? बिल्कुल, ये सर्व अच्छी हुई है, रिसेप्शन भी ठीक ठाक हुआ है, क्या ये मुकाबला समाप्त कर देने वाला रिसेप्शन है? यहाँ पे आपको सर्व थोड़ी 0 से इस मुकाबले को जीत तो लिया है, वो चाहेंगे कि इस तीसरे सेट को भी अपने नाम करें। हालांकि मुकाबला जीत चुकी 8 टीम्स अपने पहले मुकाबले खेल लेंगी, यानी कल तीसरे दिन से जो है अब काफी बड़े बदलाव और लीग टेबल पर जो असर है वो दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ऑफ पोजीशन पहले ही थे कर सकते थे, पर चलिए इफ और बट की लड़ाई नहीं है ना वॉलीबॉल में। आप यही चाहते हैं कि जो जहां कॉम्बिनेशन है वहां पर अपना कार्य कीजिए। एक समय मिलता है पहले सेट में जब आप एक दूसरे को टेस्ट कर रहे होते हैं। मिडल प्लेयर और साथ ही साथी खिलाड़ी अपने आप में कंफ्यूजन के अंदर रह गए। ब्लॉक देखिए आप, ब्लॉकर, और अब समीर चौधरी सर्विस पर थे। समीर चौधरी आप अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शित करें। 3 पॉइंट्स का एडवांटेज और 21 पॉइंट के बाद भी आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स की विक्ट्री नहीं मिल रही है। जैसे ही 21 पॉइंट पर आप सब एक बार जंप करने के बाद थोड़ा सा बैलेंस जो है वो बिगड़ा था। पॉइंट जो है वो 6-4 का स्कोर है, 2 पॉइंट का एडवांटेज अभी भी मथुरा योद्धा के पास। अपोनेंट के ब्लॉकर्स तैयार नहीं रहते ना, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कुछ आने वाला है। तक ब्लॉकर सोचेंगे, अपने एक्शन तक जाएंगे, इतनी देर में तो काम हो जाएगा। ये टीम के कप्तान भी हैं। इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है, वो जानते हैं कि टीम को मिडल ब्लॉकर द्वारा वो प्लेस करने का प्रयास था। अच्छी रैलीज चली है इस मुकाबले में, इंटेंस मुकाबला रहा है। क्या ये का स्कोर 4 पॉइंट के एडवांटेज, बढ़िया डिफेंस। ये खिलाड़ी आज काफी इंप्रेसिव रहा है खिलाड़ी का। 14-15 आ जाते हैं तो फिर वो काउंटडाउन से शुरू हो जाता है कि कुछ गलतियां आपको मुकाबले से बाहर ले जाती है, जैसा और इसी का नतीजा कि उनके पास ये एडवांटेज बना हुआ है कि वो ओवरऑल इस मुकाबले में काम करेगा, सिर्फ निहारेगा। इसका रोल नहीं है। अच्छा रिसेप्शन, बहुत अच्छा रिसेप्शन वहां पे करने की उनको वहां पर आवश्यकता पड़ी नहीं। और खुद के लिए तैयारी कर पाएंगे तो 2 मिलेंगे, नहीं आया तो दूसरे को 2 मिल जाएंगे और इस बार दूसरे को ही 2 पॉइंट मिल रहे हैं। इसी के साथ इस मुकाबले की हुई समाप्ति। गढ़ को फतेह करना नीति आसान नहीं होगा। आज के जिस तरह से दोनों मुकाबले में 3-0 के साथ समाप्त होते हुए देखिए, बट कल और 2 खास मुकाबले आएंगे। मैच नंबर 5 लखनऊ टाइगर्स बनाम अयोध्या सुपर किंग्स।